back to your online psychological class. As continuing the chapter second, the inquiry of psychological methods. Today we will discuss psychological testing. What is psychological testing? Assessment of individual differences has remained one of the important concerns of psychology from the very beginning. जो इंडिविजुअल हैं उनके तरह तरह के डिफरेंसेस होते हैं उनके अंदर. कोई किसी तरह की किसी की पर्सनालिटी होती है, किसी का इंटेलिजेंस लेवल किसी तरह का है, हाई लेवल का है, किसी का इंटेलिजेंस लेवल तो किसी का क्या है, लो लेवल का, किसी का एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर. तो इन सब चीज़ों का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो असेसमेंट है ये काफ़ी टाइम से चला रहा है, जिसको हम किसके थ्रू करते हैं, आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू करते हैं. ओके. Psychologists have constructed different types of tests for assessment of various human characteristics such as intelligence, aptitude, personality, interest, aptitudes, values, educational achievement, etc. अब ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत तरह के कंस्ट्रक्ट किए हैं टेस्ट, और किसका असेसमेंट करने के लिए किए हैं उन्होंने ये टेस्ट, जो अभी हमने ऊपर बात की थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की. सच एज इंटेलिजेंस, हर पर्सन का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अलग अलग होता है. ठीक है. अब ये सब जो इंटेलिजेंस लेवल है इसके बारे में आप इन 12th डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसमें एक चैप्टर है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसमें आपको जितनी भी सारी कैटेगरीज होती हैं इंटेलिजेंस की वो सब आपको स्टडी कराई जाएंगी उसमें. ओके. तो आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको मेज़र करना, उसको असेस करना. एप्टीट्यूड है, ये भी सभी लोगों में अलग अलग होता है. किसी का एप्टीट्यूड टेक्निकल फील्ड में होता है तो किसी का एप्टीट्यूड किसी अलग फील्ड में होता है. ठीक है. पर्सनालिटी भी सबकी अलग अलग होती है. कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है. ओके. तो हर किसी पर्सन की पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है. तो इन सब चीज़ों को असेस करने का वर्क कौन करता है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. अब इन सारी चीज़ों को अगर आपको असेस करना है तो आप ऐसा तो नहीं है कि एक डॉक्टर के पास जाएंगे जो एक MBBS डॉक्टर है, आप वहाँ असेस करवाएंगे. इन सब चीज़ों को नहीं कर सकता वो इनको मेज़र. उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट की. और साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, एक प्रॉपर वे में आपका टेस्ट लेगा और उसके थ्रू आपकी इंटरेस्ट है, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो भी सबकी अलग अलग होती हैं. एजुकेशनल अचीवमेंट है वो भी सबके अलग अलग होते हैं, सेम तो होते नहीं हैं. ठीक है. जितने ही डिफरेंट आपके पर्सन होते हैं उतने ही डिफरेंट उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनके एटीट्यूड्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं. ओके. तो इन सबको असेस करने का, इन सबको मेज़र करने का वर्क कौन करता है, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं. ओके. दीज टेस्ट आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. अब ये जो टेस्ट हैं अलग अलग तरह के जो पर्पसेस होते हैं उनको फिलफिल करते हैं. ये उनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि सच एज पर्सनल सिलेक्शन के लिए भी आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है वो वर्क करती है. कैसे, इंटरव्यू. अभी तो बेटा आप लोग छोटे हैं, लेकिन जब आप आफ्टर 12th कहीं ना कहीं जाएंगे आप किसी भी उसके लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा. उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी ज़रूर होता है. तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी एबिलिटीज़ हैं, आपका इंटरेस्ट है, एटीट्यूड्स, आपकी वैल्यूज़, इन सबको असेस करने के बाद वो लोग आपको अपॉइंट करेंगे या फिर आपका सिलेक्शन करेंगे जिस भी चीज़ के लिए आप वहाँ पर गए हो. प्लेसमेंट के टाइम पर भी आपके ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं ये वर्क करते हैं. ये ज़रूर आजकल जितनी भी हमारे प्लेसमेंट सर्विसेज हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज़ की जाती है. ट्रेनिंग है, गाइडेंस, डायग्नोसिस एक्सेट्रा. ठीक है. गाइडेंस के लिए भी है, डायग्नोस करने के लिए कि किसी को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है. सपोज़ कि एक बच्चा है और वो जो है स्टडी भी प्रॉपर वे में कर रहा है. ठीक है. अब लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वो उतना अच्छा नहीं होता जितने उसके एफर्ट होते हैं. तो वहाँ पर भी क्या है, डायग्नोस करने के लिए उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है कि ऐसा क्या रीज़न है, ऐसी कहाँ कमी रह गई कि एफर्ट्स करने के बाद भी उसके मार्क्स प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे हैं.
तो वो सब चीज़ें कौन मेज़र करता है? ये साइकोलॉजिकल टेस्ट मेज़र करते हैं इन मल्टीपल कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गाइडेंस क्लिनिक्स, इंडस्ट्रीज, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड सो फोर्थ। और भी अलग तरह के कुछ मल्टीपल कंटेक्स्ट हैं जिसमें हम इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। जैसे आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है अपने स्टूडेंट्स के जो मेंटल लेवल है उसको चेक करने के लिए कि बच्चे प्रॉपर वे में मेंटल हेल्थ मेंटेन किए हुए हैं या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उनको मेंटली, एग्रेशन तो नहीं है बच्चों के अंदर, या फिर स्ट्रेस तो नहीं है आपके बच्चों के अंदर, तो एंग्जाइटी तो नहीं है। ये सब जब क्या है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए। गाइडेंस क्लिनिक्स होते हैं। गाइडेंस क्लिनिक्स में क्या होता है कि आपको गाइडेंस के लिए चाहिए होती है। जैसे आपके 12th आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप ये करें वो करें, तो वहाँ पर क्या है कि गाइडेंस जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर आपको फुल सपोर्ट किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है कि आपको करना क्या है, प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से आपको गाइड किया जाता है। तो उसके लिए भी क्या करते हैं वो लोग जो गाइडेंस देते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके थ्रू आपको गाइड करते हैं। ओके, पहले टेस्ट करते हैं वो लोग, आपका इंटरेस्ट देखते हैं, आपका एप्टीट्यूड देखते हैं, आपका एटीट्यूड देखते हैं, आपकी वैल्यूज़ देखते हैं, आपके बिलीव्स देखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करते हैं। इंडस्ट्रीज़, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज़ में भी इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब जो है आपकी इंडस्ट्रियल जो कॉरपोरेट है वहाँ पर क्या होता है, आपके एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। उनका क्या वर्क होता है कि वर्किंग कंडीशन का प्रेशर, जो भी वर्किंग कंडीशन है, व्हाटएवर कंपनी है या कुछ भी ऑफिस है, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, जो आपका वर्क प्लेस पे जो चीज़ें स्ट्रेस जनरेट होती हैं, तो वो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उस पर बुरा इफेक्ट न डाले। तो वहाँ पर भी क्या होता है, टाइम टू टाइम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स एक्सेट्रा। यू माइट हैव सीन दैट अ टेस्ट कंटेन्स अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब ये आपने अगर कभी देखे हैं अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट, अभी आपने नहीं देखे होंगे, जब आप स्कूल आएंगे तो आपको लैब में लेके जाया जाएगा, तब आप देखिएगा कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कॉल्ड आइटम्स। इनको क्या बोला जाता है, आइटम्स, विद देयर प्रोबेबल रिस्पॉन्सेज। और उनके साथ उनके क्या होते हैं, प्रोबेबल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट। और वो किससे रिलेटेड होते हैं, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी पर्टिकुलर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट, किसी एक क्वालिटी को लेकर वो टेस्ट बनाया जाता है कि जिसको हमें एसेस करना है। क्योंकि एक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो सारी क्वालिटीज़ को असेस नहीं कर सकता। सपोज़ कि आपने एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया, इंटेलिजेंस, अब उसमें क्या करेंगे कि अगर आप ये सोचें कि पर्सनालिटी का भी टेस्ट हो जाएगा, उसमें हम किसी को असेस कर लेंगे वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या फिर उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, तो ऐसा नहीं है। हर एक पर्टिकुलर टेस्ट का एक अलग मोटिव होता है और उस मोटिव को लेकर ही उसके प्रोबेबल रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो एक वो पर्टिकुलर मोटिव पर वर्क करता है। ओके, हर टेस्ट का अलग अलग मोटिव होता है। It is important here that the characteristics for which a test has been developed should be defined clearly and unambiguously, and all items should be related to that characteristics only. It means कि जब हम कोई भी टेस्ट बनाते हैं, कोई भी टेस्ट करते हैं, तो उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि वो जो टेस्ट डेवलप किया गया है वो डिफाइन करता हो किस चीज़ को, उसका जो एम है, किस कैरेक्टरिस्टिक को मापने के लिए, किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, या क्या एम है उस टेस्ट का, वो बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि किस लिए वो टेस्ट बनाया गया है। एंड ऑल आइटम्स शुड बी रिलेटेड टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। और जितने भी आइटम्स हैं, आइटम मीन्स है क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड, वो किससे जुड़े हुए होने चाहिए, आपके सिर्फ उस कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़े हुए होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने मापने के लिए वो टेस्ट जनरेट किया है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया
और आप वहाँ पर जो आइटम्स हैं, जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो किससे रिलेटेड दे रहे हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड दे रहे हैं। सो अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट जनरेट कर रहे हैं, पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए टेस्ट बना रहे हैं, तो जो उसके आंसर क्वेश्चंस हैं, जो उसके आइटम्स हैं, वो भी पर्सनालिटी से रिलेटेड ही होने चाहिए। ओके, You might also notice that often a test is meant for a particular age group. It may or may not have a fixed time limit for answering the questions. आपने कई बार अभी नोटिस भी किया होगा कि ये जो टेस्ट होते हैं जब किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पर कंडक्ट कराए जाते हैं तो उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता आंसरिंग के लिए। ओके, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी आंसरिंग के लिए कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता। Technically speaking, a psychological test is a standardized and objective instrument which is used to assess an individual's standing in relation to others or some mental or behavioral characteristics. अब अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किसको असेस करने के लिए किया जाता है कि एक इंडिविजुअल का किसी पर्टिकुलर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक से क्या रिलेशन है। ओके, टू थिंग्स आर नोटिंग इन दिस डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। Objectivity refers to the fact that if two or more researchers administer a psychological test on the same group of people, both of them would come up with more or less the same values for each person in the group. अब यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी वो फैक्ट है जिसमें अगर दो या दो से अधिक रिसर्चर भी टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं और सेम ग्रुप पर करते हैं, ठीक है, तो मीन्स कि जो भी चीज़ें हम मेज़र कर रहे हैं, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को लेकर, अगर दो ग्रुप हैं तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए वहाँ पर। अगर हमने दो ग्रुप लिए, सपोज कि दो ग्रुप लिए, हमने 4 बच्चों का एक ग्रुप लिया और 4 बच्चों का दूसरा ग्रुप लिया, तो जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप के लिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हो, सेकंड ग्रुप के अलग टाइप के। अगर हम एक ही वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, उनका लेबल जो क्वेश्चंस का है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ग्रुप को तो का जो क्वेश्चंस है उसका डिफ़िकल्ट लेवल जो है ज़्यादा हो और जो दूसरा ग्रुप है उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल वो कम हो, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए क्वेश्चंस में। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस and involves certain steps. It involves detailed analysis of items and estimating reliability, validity and norms of the whole test. अब जो एक टेस्ट है उसका कंस्ट्रक्शन है वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है और साइंटिफिक प्रोसेस भी है, ठीक है। इसके कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना ही होता है। अगर ये चीज़ें हमारे टेस्ट में नहीं होंगी, रिलायबिलिटी या वैलिडिटी या नॉर्म्स हैं, तो हमारा जो टेस्ट है वो वैलिड नहीं होगा। अब ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और नॉर्म्स क्या है, वी विल डिस्कस इट। Reliability of the test refers to the consistency of scores obtained by an individual on the same test on 2 different occasions. रिलायबिलिटी जो है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स को रेफर करती है। मीन्स कि अगर किसी पर्सन का, हमने किसी पर्सन का कोई टेस्ट लिया, उसके बाद आफ्टर 20 डेज 10 डेज हमने वो फिर से टेस्ट लिया, ठीक है, तो अगर उसके जो स्कोर्स हैं जो उसने पहले टेस्ट में भी गेन किए और जो सेकंड टेस्ट में भी गेन किए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा है, इट मीन्स द टेस्ट इज़ रिलायबल, और अगर डिफरेंस आ रहा है वहाँ पर तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा। ओके, For example, you administer the test to a group of students today and re-administer it on the same set of students after some time. Let us say 20 days. If the test is reliable, there should not be any variation in the scores obtained by the students on the 2 occasions. For this, we can compute test reliability. इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया जैसे मैंने आपको बताया था, सेम एग्जाम्पल है कि आपने एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया, एक ग्रुप के ऊपर किया जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो आपने आज किया,
उसके बाद आपने उस टेस्ट को री एडमिनिस्टर किया ऑन द सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें वही स्टूडेंट्स दोबारा से लिए गए थे आफ्टर सम टाइम, लेट अस से 20 days। जैसे उन्होंने 20 दिन का यहाँ पर गैप लिया और 20 दिन के बाद वही टेस्ट री एडमिनिस्टर किया सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स पे, ठीक है। इफ़ द टेस्ट इज रिलायबल, अगर वो टेस्ट रिलायबल होगा, देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन इन द स्कोर्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑन द 2 occasions। अगर वो टेस्ट रिलायबल है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उनमें वेरिएशंस नहीं होगा। जो स्कोर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स ने पहले वाले टेस्ट में ऑब्टेन किए थे और जो सेकंड टेस्ट था वहाँ पर जितने उनके मार्क्स आए थे, स्कोर आए थे, तो वहाँ पर वेरिएशन नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि टेस्ट रिलायबल है। फॉर दिस वी कैन कंप्यूट टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, और इसके लिए हम क्या कर सकते, कहते हैं इसको टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, जिसमें हम पहले टेस्ट लेते हैं, फिर वो रिटेस्ट हो गया और वो जो हमें रिलायबिलिटी मिलती है इससे, उसको बोलते हैं हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, विच इंडिकेट्स द टेम्पोरल स्टेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स ओवर टाइम। और ये किस चीज़ को दर्शाती है, किस चीज़ को इंडिकेट करती है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, कि जो स्कोर्स हैं वो किसी भी टाइम पर आप कभी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर कर लीजिए, वो स्कोर्स सेम रहेंगे, ओके। इट इज़ कंप्यूटेड बाय फाइंडिंग आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स ऑन द सेम सेट ऑफ पर्सन्स। और ये जो आपका टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है, इसके बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसके बेस पर ही हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं ऑफ कोरिलेशन, ओके। क्योंकि जब हमारे स्कोर सेम होंगे, ठीक है, बार बार हम उस टेस्ट को ले रहे हैं, उन्हीं सेम सेट ऑफ पर्सन्स के ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है स्कोर्स उनके सेम है, तभी तो हम निकाल सकते हैं कि वहाँ पर कोरिलेशन स्कोर्स के बीच में जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अगर बार बार वो चेंज हो रहे हैं स्कोर्स आपके, कभी तो आपके 50 आ रहे हैं किसी बच्चे के टेस्ट में, सेम टेस्ट को आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ पे 80 आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि टेस्ट रिलायबल है? फिर तो वो चेंजेस होते रहेंगे उसमें, तो वहाँ पर आप कोरिलेशन भी नहीं निकाल सकते। बट अगर टेस्ट रिलायबल है तो वहाँ पर आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि उनके बीच में ये जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है या फिर पॉजिटिव रिलेशन है या फिर कुछ है ही नहीं, ओके। अनदर काइंड ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी इज कॉल्ड स्प्लिट हाफ। We will discuss split half reliability in another class, okay.